मधुमिता का कुछ मनमोहक व्यक्तित्व था, मनमोहक। पेपर मिल कॉलोनी में एक मर्डर हुआ जिसकी एफआईआर थाने पे लॉज हुई है करीब 1945 में। शुरू में डायरी देखते ही शक हो गया था कि इसमें कोई बिग गन का इन्वॉल्वमेंट है। लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में एक युवती की हत्या के बाद अमरमणि त्रिपाठी का नाम सामने आया है। पापा का नाम लेना ज़रूरी था क्योंकि द बिगर यू आर द मोर स्टेन्ड यू कैन गेट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सील नहीं हुई थी तो मैंने देखा ये प्रेग्नेंट है, बहुत बड़ा सबूत है ये। हरशंकर तिवारी वो जमीन लेना चाहते थे किसानों का, फिर मुलाकात नहीं हुई, दुश्मनी में बदल गई। ये ने उसका जो फिटर से मैच कर गया, उसके बाद ही केस हमारा बिल्टअप हुआ। हमारा कहना है कि लोकल पुलिस से भी बहुत घटिया स्तर की जांच सीबीआई ने की है और मुझे फंसाया गया। 19 साल से अपने केस को बराबर हम खुद हैंडल कर रहे हैं, तो हम जो भी कहते हैं बाकायदा होशो हवाश में बात करते हैं। Former UP Minister Amarmani Tripathi, kept in Dehradun jail, is being escorted by the police to the special CBI court. The final verdict in the Madhumita Shukla murder case will be pronounced today by the court. I am Tanushree. I am 32 years old now. I am the daughter of Mr. Amarmani Tripathi. I've lived my life in Gorakhpur and then I got married and moved to Gurgaon very recently. The verdict today will also decide not just the fate of his political career, but that of his family as well. I'm Alankrita. I'm the younger daughter of Mr. Amarmani Tripathi. People were very fond of my father, and especially people from our constituency, and he is a person who likes to help people in whichever situation he is in. और आज माननीय न्यायालय ने जजमेंट प्रोनाउंस किया है जिसके तहत एक्यूज अमरमणि त्रिपाठी, उनकी वाइफ मधुमणि त्रिपाठी और एसेलेंट संतोष राय प्लस रोहित चतुर्वेदी को हत्या का दोषी पाया है धारा 302 में और उनको उम्र कैद की सजा दी गई है। I did see him as very charismatic. Did look like somebody who's really different from the rest of the people. All daughters in general are very infatuated with their fathers, and I used to see this tall, beautiful man come home, have that beautiful laugh of his, and feel that, I can see why people are so fond of him. I can see his charisma. So it was just like that, like he was a very, very beautiful man to look at. The first thing that I would like to say. A person who I saw was always surrounded by people, not because he was a bahubali. It was because आप कितने भी बड़े बाहुबली हो, if you can't do anything for somebody, when you're in a position to help somebody and you choose to help, that's what draws the people. Even after getting into this controversy, he has had a very successful political career. पुलिसिंग चैलेंजेस तो उस समय बिल्कुल जिसको कहते हैं हाईएस्ट चैलेंज था पुलिस के पास। तमाम सेंसेशनल मर्डर शहर में शुरू हो गए। बड़े बड़े उद्योगपतियों की किडनैपिंग होने लगी, पब्लिक सड़कों पे आने लगी, असुरक्षा की भावना हो गई। मुहर्रम लखनऊ का बड़ा मशहूर है पुलिस के लिए, इसलिए भी कि पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि हिस्ट्री जो यहाँ शिया सुन्नी विवाद की है बहुत पुरानी है और बहुत खराब है। बड़े लंबे समय तक मुहर्रम यहाँ मनाया जाता है, 50-60 दिन तक मनाया जाता है। उसी में एक चुप ताजिए का जुलूस निकलता है
पुराने शहर में सुबह सुबह, और उसमें भी कभी कभी तनाव हो जाता है। हिस्ट्री है, इस बीच में तो SOP है वो फॉलो किया जाता है, किसकी ड्यूटी आगे रहेगी, किसकी पीछे रहेगी, कौन रूफ टॉप ड्यूटी में रहेगा। करीब 4 बजे के आसपास चौक थाने के भीतर जिले के सारे अधिकारी और जो बाहर से मुहर्रम में आते हैं उनके साथ SSP श्री अनिल अग्रवाल साहब मीटिंग कर रहे थे। कंट्रोल रूम से शायद ये सूचना मिली कि साहब निशादगंज में एक महिला को गोली मारी गई। मैं SP क्राइम था, सत्येंद्रवीर सिंह साहब SP ट्रांस गोमती थे। तो हम दोनों को इशारा करके, वो बीच में बैठे हुए थे डायस पर, इशारा करके बुलाया और कान में ये कहा कि ऐसा लगता है कि रॉबरी हुई है और किसी लेडी को मार दिया है। मेरे लिए कहा कि आप जाके ज़रा मौके पर देखिए, एसेस करिए, तब तक मैं ये मीटिंग ख़त्म करके आता हूँ। 9 मई 2003 को मैं शाम के समय एज यूजुअल रूटीन में पेट्रोलिंग पे था, तो मेरा RT सेट लगा हुआ था गाड़ी में रेडियो ट्रांसमिशन के लिए। उस पर मुझे थाने से मैसेज मिला कि पेपर मिल कॉलोनी में एक मर्डर हुआ है, जिसकी FIR थाने पे लॉज हुई है करीब 19:45 बजे। 19:45 मतलब 7:45 बजे शाम को। मैं जब घटनास्थल पर पहुंचा जहाँ ये हत्या हुई थी, तो मैंने देखा कि आसपास काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठी है और दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं भीतर पहुंचा तो देखा कि दरवाजे से सटा हुआ जो कमरा है, मधुमिता शुक्ला की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। हम लोग पहुंचे वहाँ पर, देखा ये छोटा सा कमरा था, डबल बेड लगी हुई थी। डबल बेड के पैर की तरफ वाले हिस्से में ज़मीन पर इसकी लाश पड़ी थी। हल्का अंधेरा था, सर के नीचे तकिया लगा हुआ था और सीने पे खून बह रहा था। हम लोग बातचीत कर ही रहे थे, FSL वाले आ गए। तब तक जो FSL में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी वाले लोग थे, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। जो फिंगरप्रिंट्स वहाँ लिए जाने हैं, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। तब तक 1 घंटे में करीब अनिल अग्रवाल साहब भी मौके पर आ गए। खिड़की दरवाजे सब बंद थे। इसके बाद वहाँ पे निधि शुक्ला भी आ गई थोड़ी देर में। मेरे निर्देशन पे SI RN सिंह ने पंचायतनामी कार्रवाई की और मैंने निधि शुक्ला वगैरह का बयान लिया। ये खुदाई इनाम है जो इस कन्या को जन्मजात ईश्वर प्रदत्त प्राप्त हुआ, आपका स्नेह प्राप्त हुआ। कुमारी मधुमिता शुक्ल आपके बीच में आ रही हैं। आप जोरदार तालियां बजा करके इस कवित्री का स्वागत करें। मैं निधि शुक्ला, बहन मधुमिता शुक्ला। अब यही परिचय मेरा है। हम लखीमपुर में रहते हैं, मधुमिता भी यहीं रहती थी। मधुमिता का कुछ मनमोहक व्यक्तित्व था, मनमोहक। छोटी बच्ची थी तब से वो कविताएं कर रही थी और वीर रस की कवित्री थी वो। तो ये उस समय राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, 96 की बात है। राम मंदिर जैसे खबरें उबरें आती रहती थी, जाने क्या क्या। एक बार मेला था तो हमारे जो ताऊजी थे, वो चेयरमैन थे उस समय, तो ये सोफे पर आगे बैठी थी, सब लोग बैठे थे सुन रहे थे। इसने कहा पिता हम भी पढ़ेंगे। तो क्या मछली उछली वाली कोई कविता लिखी है क्या? उन्होंने यही समझा, छोटा बच्चा। तो उसने कहा कि नहीं ताऊ जी हमको कविता पढ़वा दो। उन्होंने तुरंत कह दिया, इसने कविता पढ़ दी। अरे आपको यकीन नहीं होगा, आज भी वो लोग हैं हमारे लखीमपुर में। इसने पढ़ा हमें मठ मस्जिद नहीं प्यार चाहिए, न हिंदू चाहिए ना मुसलमान चाहिए, हमें मठ मस्जिद नहीं प्यार चाहिए। 12 साल की उम्र से उसने अपना कवि सम्मेलन ऑर्गेनाइज करवाना शुरू करवा दिया था।
खुद देखिए, सब बड़े बड़े से हैं, बूढ़े बूढ़े से हैं, उनमें एक बच्चा बैठा है, तो वो बड़े लगने के लिए डबल 3-3 कुर्ते पहनती थी कि हम बड़े लगें, जिसमें कि उसने कभी पेन कॉपी नहीं ली, उसने कभी नहीं। वो बोलती जाती थी, पढ़ती जाती थी, समसामयिक विषयों पर वो कविता पढ़ती थी। भाई आशु कवित्री थी वो। छत्तीसगढ़, झारखंड, करसिया, मध्य प्रदेश, मुंबई, मलाड चौराहे पे, कोटा, राजस्थान, बीकानेर, जैसलमेर, जाने कहाँ कहाँ से कार्यक्रम आते थे उसके पास। उस समय हमारे घर पे लगातार फ़ोन की घंटी बजती रहती थी, लगातार इतने कार्यक्रम आते थे। एक तूफान सा आ गया था साहित्य जगत में। आज भी लोग उसको याद करते हैं, आज भी। आखिर कुछ हद भी होती है, संयम टूट भी जाता है, हद से ज्यादा क्षमा करे जो बोलता है। मेरे साथ साथ सीनियर ऑफिसर्स ने भी घर की सर्च की थी। उसमें कुछ होटल के इलेक्ट्रॉनिक कीज के कार्ड थे, एयर फ्लाइट्स की कुछ टिकट थी, रेलवे पास भी लेते हुए थे, विधानसभा का भी पास था कोई गाड़ी का, डायरी मिली थी। डायरी में जगह जगह मंत्री लिखा हुआ था, तो शुरू में डायरी देखते ही शक हो गया था कि इसमें कोई बिग गन का इन्वॉल्वमेंट है। मेरे साथ जो सब इंस्पेक्टर एक था ओपी पांडे, तो उसने मुझे बताया था अमरमणि के बारे में कि मधुमिता शुक्ला के यहाँ अमरमणि जी का आना जाना है। तो शक तो मुझे उसी दिन हो गया था। तो उसमें उनकी सिस्टर ये जिद करने लगी कि सर मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। निधि शुक्ला शुरू से लगा कि वो कोऑपरेटिव नहीं है। उसके दिमाग में पता नहीं क्यों बैठा हुआ था कि यूपी पुलिस किसी के दबाव में है। उसे न्याय की उम्मीद नहीं थी पुलिस से। बार बार उसने यही कहा कि मेरा मुंह मत खुलवाइए, अगर मेरा मुंह खुल गया तो आप लोग भाग खड़े होंगे। इस तरह के शब्द उसने कई बार कहे। सारे पुलिस वाले हमारे घर का सामान उठाए ले रहे थे। ममता की कोई अटैची खोल रहा था, कोई मोबाइल उठाए ले रहा था। उन्हीं लोगों की भीड़ में एक आदमी आया, तो हमने कहा अंकल जी अमरमणि और मधुमणि ने हमारी बहन को मारा है, और इन पुलिस वालों से कह दीजिए कि हमारे घर का सामान ना उठावें। वो हमको किनारे ले गया। उसने हमसे कहा सुनो कि अमरमणि और मधुमणि का नाम आप किसी को मत बताना, नहीं तो तुमको पता है क्या होगा, तुमको भी मार दिया जाएगा। ये बात मेरी एकदम याद रख लो। और उसने अपना कार्ड दिया हमको, AK Jain, IG AK Jain. If I am visiting a scene of crime and she is describing the name of such and such person can be involved, how can I say that you please don't name them, don't take that name? This is absolutely ridiculous. She is absolutely wrong. I will never say such a word. I will quit the service, but I will never say such a word to any person. If at IO level some pressure was there, I don't know. There were clear-cut orders that 100% rules have to be followed and all the procedures, all the formalities, they have to be carried out. पहले दिन से ही मुझे आभास हुआ कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है। सीनियर ऑफिसर्स ने एक्सेप्ट SSP मिस्टर अनिल अग्रवाल सबने प्रेशर माउंट किया कि आप डायरी वगैरह को छोड़ें, मर्डर के मोटिव को छोड़ें, आप पहले शूटर्स को ढूंढें। लेकिन मेरा मतलब ये था शूटर्स के ढूंढना तो ये था कि धान के खेत में से सुई ढूंढना, और मोटिव के आधार पर तो हम ढूंढ सकते थे शूटर्स को। तो मैं स्टिक कर गया। मैंने कहा नहीं, डायरी मेरे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेगी। उस पर एक सीनियर ऑफिसर ये सब डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अपने पास रख लिए, और मुझे एक तरीके से उन्होंने ऑर्डर किया कि आप इसको पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ शूटर्स को ढूंढिए। काफ़ी देर तक मुझे डॉक्यूमेंट्स वो नहीं मिले, तो इनडायरेक्टली मैंने धमकी दे डाली।
मैंने कह दिया अगर मुझे डायरी और ये पेपर नहीं दिए गए तो मैं जीडी में लिख दूंगा कि ये पेपर संबंधित ऑफिसर के पास है। तब मुझे वो पेपर हैंड ओवर किए गए। Someone took the diary actually from the crime scene and it was only handed over much later. No, I don't remember that. Was there something objectionable in diary? Claim is that senior police officers. Who has made this claim? My name is Amita Verma. I have been covering the political beat since 1990. So I was very lucky to be a journalist at a time when politics in Uttar Pradesh was undergoing a major upheaval. बहुजन समाज पार्टी अपने समाज के स्वाभिमान के खातिर कुर्सी से चिपके नहीं रहेगी, सत्ता से चिपके नहीं रहेगी। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापसी लेने का फैसला कर लिया है। We had coalition governments and the compulsions of coalition made the governments dependent on criminal MLAs. कांग्रेस की ऐतिहासिक भूमिका समाप्त हो गई, नए समीकरण बनना चाहिए। अब जो जैसे हैं उन्हीं को लेकर हमें आगे बढ़ना है। जाहिर सी बात थी, उनको जो है सरकार बनाने की उनकी स्थिति भी नहीं थी, उनके पास संख्या नहीं थी, दूसरे दलों के विघटन की या उसके तोड़फोड़ की और उनको आवश्यकता थी। अमरमणि जो है उसमें कांग्रेस पार्टी में थे। अमरमणि के साथ करीब 21 विधायक, कांग्रेस के 21 विधायक टूट के भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिए थे। इस समय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ था। कल्याण सिंह ने अपनी इस तरह के पहले बुलडोजर मंत्रिमंडल में हर पार्टी और हर वर्ग के साथ आपराधिक पृष्ठभूमि के विधायकों को भी शामिल किया। पूरी लोकतांत्रिक कांग्रेस इस सरकार का समर्थन कर रही है। स्पष्ट हो गया है कि ये केवल दल बदल का आधार मंत्रिपरिषद में शामिल करना था। तो अगर ये आगे सब पार्टियां करने लगें तो कौन सरकार स्थिर रहेगी? सरकार किसी की भी रहे, अमरमणि त्रिपाठी का हस्तक्षेप हर सरकारों में होता था। From BJP he went to BSP when the government changed. Then from BSP he came to SP when again the government changed. So in those say about 5-6 years he was a minister in every government. इनके लिए पार्टियों का कोई मतलब नहीं, पार्टियों का इनके लिए मतलब होता था। पार्टियां इन्हें चाहती थी कि इनको मैं लूं, क्योंकि एक ब्राह्मणों का एक बड़ा चेहरा था ये। जिस भी पार्टी में जाते थे ब्राह्मण वोट उनके तरफ डाइवर्ट होता था। तो उस वक्त इनका दबदबा चलता था, एक देसी भाषा में कहा जाता था सिक्का चलना। जिस तरह से अमरमणि वोकल था या जिस तरह अमरमणि अपनी पहचान बनाने में कायम था, जिस तरह अमरमणि सरकार का फायदा उठाने में माहिर था, वैसा और कोई दूसरा नेता नहीं उठा पाया। Before that, criminals they had won elections, but they would keep a low profile inside the assembly as well as outside. For them, it was enough that they were MLAs. But once they became ministers, then they started browbeating everybody, the bureaucrats, the journalists, anyone from their constituency or anything. सरकार इनके कंधों पर रुकी थी। इसी का फायदा, भरपूर फायदा अमरमणि ने उठाया और अपने को स्थापित करने में भी सरकार की मदद ली। शाम को हम जब वापस आए तो हमने देखा कि मेरे घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, मतलब आधा बंद था आधा खुला हुआ था, बाहर का दरवाज़ा। अंदर गए तो देखा कि मधुमिता जमीन पर पड़ी हुई है। इतना ढका हुआ था उसका चेहरा, यहाँ तक पूरा फेना था उसके चेहरे पर। जब हमने उसको ऐसे करके उठाया, ऐसे हमने कहा कीर्ति कीर्ति उठो उठो, मतलब हमको ऐसा लगा नहीं कि नहीं रही है। हमने इसको ऐसे उठाया तो हमने जब उसको लिटाया तो हमने देखा कि हम पूरा खून से लथपथ। हमने चिल्लाना चीखना, अपने बालों को नोचना शुरू कर दिया, सब सामान फेंकना। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आसपास हम इतना जोर जोर चिल्ला रहे थे
कि आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। फिर सबने हमसे कहा कि देखो ऐसा है, कोई नहीं आएगा, तुम पुलिस स्टेशन जाओ। उन्होंने हमको एक कागज दिया और कहा कि लिख दो इसमें। जो मैटर था हमने वो लिख दिया। एप्लीकेशन वेशन हम नहीं लिख पाते थे, हमने जो मैटर था वो लिख दिया। हमने सिर्फ ये लिखा था ये मेरी बहन है और इसकी अमरमणि से बातचीत चल रही थी, ये लोग शादी करना चाहते थे, इनकी हत्या अमरमणि त्रिपाठी ने कर दी है, मधुमणि त्रिपाठी। ये हमने इतना मैटर हमने लिख के दिया, कृपया इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। उसने, पुलिस वाले ने, जब ये एसएचओ ने पन्ना देखा, ऐसे मुंह पर मेरे मार दिया। पांडे था कोई, ओपी पांडे। तुमसे मना किया है कि तुम यहाँ पर नाम की जगह अज्ञात लिखो। हमने कहा अज्ञात हम क्यों लिखें अज्ञात हम, जब हम जानते हैं कि ये हत्या किसने करी, आप उसको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं। असल बात छोटे थे, इतना कुछ जानते भी नहीं थे, तो ये लोग परेशान किए थे, डरवा रहे थे। इतनी अकल भी नहीं थी, व्यवहार ठीक नहीं था इनका, हम अच्छा नहीं लगता बताते हुए वो सब है। मेरे यहाँ पे सर पे मार रहे थे। फिर भी इन लोगों ने एप्लीकेशन जो हमने दी, वो एप्लीकेशन नामजद नहीं ली। Because it was almost a blind case. Nobody knew anything. There is no named FIR in the matter. Amarmani Tripathi was not in picture at that time. I don't think he was in picture at that time. आधी रात हो गई बैठे बैठे। तब तक हमारी मम्मी भी वहाँ पहुँच चुकी थी। वो भी बिल्कुल बदहवास, बहुत ज़्यादा परेशान किए थे। और मेरा सर ऐसा लग रहा था मेरा सर आज फट जाएगा पूरा। मन में हम अपने ये सोच रहे थे कि यहाँ से हम जा तो पाएंगे नहीं, तो हम करें तो क्या करें। भगवान को हम याद करने लगे। हमने कहा कि हे ईश्वर, अब तुम मेरी मदद करो, क्योंकि दो तो था मेरा, वो तो चला गया। अब हम कहें किससे, इसलिए तुम मेरी मदद करो। हमने ईश्वर से प्रार्थना करी और भगवान ने मेरी सुनी। आप जैसे बड़े बड़े कैमरे लेकर के कुछ लोग आए। उन्होंने कहा आप सिर्फ ये बताइए कि आपकी बहन की हत्या किसने करी। हमने कहा अमरमणि मधुमणि त्रिपाठी ने करी। अमरमणि से हमारी बहन की शादी होने वाली थी, इसलिए अमरमणि ने हमारी बहन की हत्या करी है। सिर्फ मधुमणि की साजिश है ये। साजिश नहीं, उन्होंने ही किया है, क्योंकि उन्होंने कई बार धमकी दी कि तुमको लोगों को जान से मार देंगे। और अब देखिए, हो सकता है हम आज ये बयान दे रहे हैं, कल आप हमारी लाश पाएं। So my mom is a very extra simple person. She was born and raised in a very middle class family in Bareilly and Rampur, and she was a teacher over there in school, and then she became the headmistress. I think that's where the strictness came from with us also. Like a typical Indian housewife. Yeah. She was like always in a sari, bindi, sindoor, would never wear a black sari or a white sari, however beautiful it was. Very simple, very religious, big like Hanuman Bhakt. So she was always, subah, like I would wake up in the morning listening to her bhajans and agarbatti and all of that. You have to really meet her to know what she is. She's really naive, doesn't know much about even like the normal things that are going on in the news. If you discuss with her, she will not know anything about it. It is very bizarre that out of nowhere she was pulled into this whole thing, and everything, nothing, that there's suddenly a lady standing up who's the sister who's like fighting for the girl who was murdered. शादी तक बात पहुंच गई थी और इस बात से मधुमणि को बहुत खतरा था। I have a faint memory of this. That first this lady was saying that my mom has killed her sister, and then apparently if she would just take my mom's name, then
तो कोई ज़्यादा मीडिया फुटेज नहीं मिलती, इसलिए पापा का नाम लेना ज़रूरी था क्योंकि ही इज़ दिस बिग पर्सन, बिग पॉलिटिशियन, यू नो, लाइक द बिगर यू आर द मोर स्टेन्ड यू कैन गेट। सो मम्मी का नाम लेके शायद वो चीज़ नहीं हो पाती जो पापा का नाम लेके हो सकती थी। उस इंटरव्यू को भी मैंने सुना था जो आपका है, मतलब उसमें उन्होंने जैसा जो आपने कहा था वो जी बिल्कुल, वो बड़े ही वो दौर बड़ा अजीब था, बड़ी मतलब इतनी उन पे प्रेशर आया, दबाव पड़े, सब कुछ पड़े, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। आज भी हम बाशिंद जी को का मतलब कहते हैं ना, दिल से सैल्यूट करते हैं उनको। उस बाइट के हज़ारों लाखों रुपए दाम लग गए थे, लेकिन वो इतने ईमानदार पत्रकार थे, उन्होंने समझौता नहीं किया बल्कि उस न्यूज़ को फ्लैश कर दिया। बहुत दबाव पड़ा था उनके ऊपर, पूर्ण रूप से फ्लैश कर बिल्कुल। उसमें आपने अमरमणि त्रिपाठी का नाम नहीं लिया? लिया था, धीमे से लिया था क्योंकि हम डरे हुए थे, रो रहे थे बहुत ज़्यादा, जो भी था लिया था। हो सकता आधा दिखाया गया हो, नहीं न्यूज़ आ पाई हो, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी और आज से 20 साल पहले की टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। आपने हमसे कहा था कि अमरमणि का नाम आपने लिया था, हमने दोनों का नाम लिया था। कोई आवाज़ रह गई होगी, शोर में दब गई होगी या जो भी हो, हम नहीं बता सकते। हमने तो देखा नहीं वो इंटरव्यू दोबारा, अपना खुद का इंटरव्यू हमने नहीं देखा। में आवाज़ दबी नहीं अभी हो सकता है, अब जो भी हो, टेक्निकल कोई भी इशू हो सकते हैं उसमें, टेक्निकल इशू था बिल्कुल।